हेलो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा RACIT का पेपर जो कि 14 मई 2023 को हुआ है। तो हम सोल्व करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को लाइक ज़रूर से कर ले। तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है। तो इसका आंसर होगा, आप स्लाइड शो पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। और फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति या कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा वो BNCC। और फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है ग्रिड लाइन। तो इसका आंसर होगा भाई डी। फिर इसके बाद में हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और ये रिक्त स्थान का क्वेश्चन। तो MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता या तो खाली स्थान व्यू या फिर खाली स्थान व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। तो भाई इसका आंसर होगा डिज़ाइन एंड डेटा शीट। तो इसका आंसर होगा, पेंसिल से टिक कर रखे वो सही आंसर हैं। और फिर इसके बाद में 5 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी में। छठे नंबर का क्वेश्चन, गूगल प्ले स्टोर क्या है। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। MS एक्सेल 2010 में Shift+F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग होता है। इसका जो आंसर है वो ये है, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। इसका ये सही आंसर है। फिर इसके बाद में आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। एक फाइल को CD या DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि इसे कहते हैं बर्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर इसके बाद में हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। बैक स्पेस, फिर MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है स्टेटस बार। नंबर 10, खाली स्थान एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जब आप MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते हैं। तो इसका आंसर होगा स्लाइड ट्रांजिशन। फिर इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर है मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। तो इसका आंसर ए है, ए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम से निकटतम संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वह MS एक्सेस। 1 किलोबाइट रिक्त स्थान के बराबर, मतलब 1 किलोबाइट वो कितने बाइट के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1024 बाइट। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमें कथन दे रखा है। तो वक्तव्य 1 है, ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचालित करने के लिए ग्लास यानी प्लास्टिक धागे फाइबर का उपयोग करता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में वक्तव्य 2 है, ट्विस्टेड पेयर तार में क्रॉसटॉक और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रेरण को कम करने के लिए दो तारों को एक दूसरे के आसपास मोड़ दिया जाता है। तो ये कथन भी सही है। अब देखते हैं विकल्प कौन कौन से दे रखे हैं। तो दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही हैं। तो दोनों ही सही है हमारे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर आप पास हो जाते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। आशा करता हूँ कि आपके 14 क्वेश्चन तो ज़रूर सही निकलेंगे। और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पैसे वैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
ये सभी। फिर इसके बाद में हम चलते हैं सोल्वर क्वेश्चन की ओर। तो MS पावर पॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो भाई ये क्वेश्चन है वो गलत है। इसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो शिफ्ट प्लस F5 होती है। तो यहाँ पे आपको जो 2 नंबर है वो बोनस के मिलने चाहिए। और फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है MS पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी जो शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+M। जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ए। MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल या रेंज को काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+X। तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो MS वर्ड 2010 में अंतिम पूर्ववत कार्यवाही को फिर से करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर है ए, Ctrl+Z। और इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसमें ये भी क्वेश्चन मतलब मिस्टेक है इसमें। इसका जो आंसर है वो विंडोज़ ई होगा। इसकी जो शॉर्टकट कुंजी है वो विंडोज़ ई। तो इसके भी आपके बनते हैं 2 नंबर बोनस के। तो टोटल आपके हो गए 2 पहले के और 2 अभी के 4 नंबर बोनस के हो गए। इस वक्त क्वेश्चन देखते हैं विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट है Ctrl+Alt+Delete। तो इसका आंसर होगा ए। कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डिफ्रेगमेंटेशन। तो 20 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका आंसर आप सभी जानते हो। इसका आंसर है बी। और 24वां क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मूलास। सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज के लिए किया जाता है? तो इंटरनेट ब्राउज के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। इसका सही आंसर है बी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। विंडोज़ में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है? तो भाई इसका आंसर है डिस्क क्लीन अप। बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। 20 का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में है 28वां क्वेश्चन, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। तो इसका आंसर आउटपुट डिवाइस आप जानते हो, मॉनिटर और प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। MICR में सी के लिए मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, कैरेक्टर। सी मतलब कैरेक्टर, सी फॉर कैरेक्टर। और इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं कंट्रोल, स्पेस बार, फिर एरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए किया जाता है कॉम्बिनेशन की का उपयोग। और इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। USB का फुल फॉर्म क्या है? तो USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है, विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग हैं? तो इसके उपयोग है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 33,
अब बच रहे हैं हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये सभी इसका आंसर है, तीनों ही ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 34, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन है, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो इसकी फुल फॉर्म होगी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो 20 का आंसर हो जाएगा। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम और लास्ट, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? तो F5 कुंजी दबाते हैं, ये भी सही है। और स्लाइड शो मेनू से व्यू शो विकल्प का चयन करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी हमने 35 क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको ज़रूर मिल जाए।